सभी को जय मसीह की। आइए हम एक और दृष्टांत देखते हैं पवित्र शास्त्र। धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। यीशु ने अपने चेलों से एक दृष्टांत कहा कि किसी मनुष्य ने अपने घर में बहुत बड़ा भोज किया और आसपास के सभी सम्मानित व्यक्तियों को, धार्मिक व्यक्तियों को, शास्त्री फरीसियों को अपने घर भोजन पर बुलाया। लेकिन जब भोजन तैयार हो गया और उस मनुष्य ने अपने दास से कहा कि देख, भोजन तैयार है और आमंत्रित लोग को तू सभी को बुला ला। जब वो दास बुलाने गया तो एक व्यक्ति कहता है कि मैंने अभी अभी खेत मोल लिया है और मैं अपने खेत को देखने जाता हूँ। और वो हाथ जोड़कर विनती करने लगा और क्षमा मांगने लगा कि तू मुझको क्षमा कर, मैं अभी तो नहीं आ सकता। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैंने अभी 5 जोड़ी बैल लिए हैं और मैं उन बैलों को परखने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं भी अभी नहीं आ सकता। और वो भी हाथ जोड़ कर के विनती करने लगा और क्षमा मांगने लगा कि उस मनुष्य से कह देना कि मैं उसके भोज में भोजन करने नहीं आ सकता। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मैंने अभी अभी विवाह किया है, इसलिए वो भी हाथ जोड़कर विनती करने लगा और क्षमा मांगने लगा कि मैं भी नहीं आ सकता। दास ने जा कर के अपने स्वामी को सारी बातें सुनाई तो सारी बातें सुनकर उस स्वामी को क्रोध आ गया और उसने कहा, जाओ बाजार से और गलियों में से जाकर कंगालों और अंधों लंगड़ों को बुला लाओ। और दासों ने स्वामी की आज्ञा के अनुसार अंधों को, लंगड़ों को और कंगालों को, जिनके पास कुछ भी नहीं था, जो भीख मांगा करते थे, उनको उस राजा के भोज में ले आया। और कहते हैं कि दास ने कहा, स्वामी अभी तो बहुत जगह है। तो स्वामी ने कहा कि जाओ लोगों को विवश करके ज़बरदस्ती ले आओ, जिससे कि तैयार भोजन सभी लोग खा सकें, लेकिन मेरा ये भोजन आमंत्रित लोगों में से कोई भी चखने ना पाएगा। इस दृष्टांत से प्रभु यीशु अपने चेलों को सिखाना चाहते थे कि आज परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य निकट आया है, तो क्या तुम स्वर्ग के राज्य की रोटी खाना नहीं चाहोगे? लेकिन जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए और उन्होंने अपने बारे में सभी को बताया, तो कहते हैं कि अपने ही लोगों ने, जिनके उद्धार के लिए, कहते हैं यहूदियों के उद्धार के लिए यीशु मसीह आए थे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं पहचाना। तब यीशु मसीह ने सारे जगत के उन कंगालों को चुन लिया, उन अंधे लंगड़ों को चुन लिया और उन बोझ से दबे लोगों को चुन लिया और अपनी संतान कहलाने का अधिकार दिया, स्वर्ग के राज का अधिकार दे दिया कि जो उसकी शरण में आए, जो उसको उस पर विश्वास करे, वो स्वर्ग का राज का अधिकारी हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना जो आज बोझ के दबे हुए हैं, क्योंकि जो अपने आप को धार्मिक समझते थे, अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे, धनवान समझते थे, वो परमेश्वर के नज़दीक आना नहीं चाहते। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि एक धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उसका धन तो उसका परमेश्वर है, क्योंकि वो धन की ही पूजा करता है और अपने धन के नशे में चूर है। जिसके पास बहुत कुछ है वो परमेश्वर को नहीं पहचानता। इसीलिए परमेश्वर ने आज ऐसे लोगों को चुना जो बोझ के दबे हुए हैं। परमेश्वर आज आपको भी बुला रहा है। क्या आप अपने अहंकार को, अपने घमंड को छोड़ करके और व्यर्थ की बातों को छोड़ करके कि वो तो विदेशों का परमेश्वर है, उसको हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? नहीं प्रियो, वो हमारे हृदय का परमेश्वर है। उसने हमको अपने हाथों से बनाया, अपनी श्वास दी है हमको। आज वो हमको बुला रहा है अपनी शरण में। आप उसकी शरण में आए, वो आपको अपनी पहचान देगा, आपके हृदय को अपनी शांति, अपनी सामर्थ्य से भर देगा। सभी को जय मसीह की।